हाय फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल एक्सटेंशन बॉक्स के बारे में। एक अच्छा सा एक्सटेंशन बॉक्स कम से कम रेट में कैसे बनाया जाए। वो ये जो गैंग बॉक्स इसे कहते हैं, और ये है सरफेस बॉक्स और ये है प्लेट। तो इससे एक्सटेंशन बॉक्स जो प्रोफेशनल हो वो कैसे बनाया जाता है, ये मैं आज आपको बता देता हूँ। आज हमें ये जो गैंग बॉक्स के साथ मटेरियल जो लगने वाला है उसके बारे में मैं आपको पहले डिटेल बताता हूँ। अभी हम बनाएंगे प्रोफेशनल मॉड्यूलर एक्सटेंशन बॉक्स, ठीक है। उसके लिए हमें लगने वाली है, अभी ये जो है ये ग्रेट व्हाइट की 8 मॉड्यूल प्लेट है। उसमें ये 8 मॉड्यूल का सरफेस बॉक्स है, ठीक है। या तो आप मॉड्यूलर एक्सटेंशन बॉक्स बना सकते हैं या फिर ये नॉन मॉड्यूलर एक्सटेंशन बॉक्स है। इसमें स्क्रू वाले स्विच सॉकेट बिठा सकते हैं। मैं आपको मॉड्यूलर एक्सटेंशन बॉक्स बनाने की जानकारी दे रहा हूँ। तो ये मैं अभी रख देता हूँ इसे बाजू में। इसके साथ में ये ग्रेट व्हाइट के सॉकेट्स है, ये 6 एम्पियर सॉकेट्स है ग्रेट व्हाइट कंपनी के, ठीक है। एक 6 एम्पियर का ग्रेट व्हाइट का स्विच है ये ग्रेट व्हाइट कंपनी का। इसके अलावा ये एंकर का 3 पिन टॉप है जो 6 एम्पियर का है। ये इंडिकेटर है, ये आप आपके हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो नहीं लगा सकते। उसके अलावा ये एक 2 पिन सॉकेट है, या तो आप इंडिकेटर लगा सकते हैं या फिर 2 पिन सॉकेट लगा सकते हैं। आपका जो आपको कैसा लगता है, सुटेबल कैसा लगता है उस पर वो डिपेंड है, ठीक है। उसके अलावा ये 3 कोर की वायर है, ये मार्केट में अवेलेबल हो जाती है 10 से 12 रुपए फीट के अनुसार। और ये 1 स्क्वायर mm का छोटा वायर है मल्टी स्टैंड, जो कि बोर्ड के कनेक्शन करने के लिए काम में आ जाएगा। अभी हम आपको बता देते हैं कि बोर्ड में सॉकेट कैसे लगाते हैं। ये प्लेट का कवर है, इसे खोल के बाजू में रख देना है। ये सॉकेट्स है, ये सॉकेट्स को इस तरह से ये खांचे में लगा के ऐसा प्रेस करना है। ये प्रेस करने पर ये फिट हो जाता है। इसी तरह से तीनों सॉकेट हमें फिट करना है। एक स्विच फिट करना है। ध्यान रहे स्विच का ये जो पॉइंट है ये नीचे ही आना चाहिए, तब ये ऑन और ऑफ की स्थिति में बराबर आ जाता है। और रही ये जो जगह, ये एक मॉड्यूल की जगह है। इसमें या तो आप ये 2 पिन सॉकेट लगा सकते हैं या तो ये इंडिकेटर लगा सकते हैं। मैं अभी आपको इंडिकेटर लगा के दिखा देता हूँ। ये जो सॉकेट है इसमें 2 टाइप के सॉकेट्स आते हैं। एक तो ये विदाउट शटर वाला और एक ये विद शटर वाला। ये शटर वाला अगर आप लगाते हैं तो उसमें एक फायदा ये है कि ये जो 3 पिन है, 3 पिन टॉप, ये उसमें फिट बैठ जाता है, मतलब ये लूज नहीं रहता। और ये जो विदाउट शटर का सॉकेट रहता है इसमें ये लूज बैठ जाता है। अभी तो फिट बैठ रहा है लेकिन कुछ दिन के बाद ये लूज हो जाता है। लेकिन हाँ, एक फायदे का ये भी इसके लिए है, जहाँ पे 2 पिन आती है 2 पिन के लिए ये सही है, क्योंकि ये शटर के सॉकेट में अगर 2 पिन आपको इंसर्ट करना है तो आपको पहले यहाँ पे टेस्टर लगाना पड़ता है, फिर इसमें 2 पिन चली जाती है। अभी मैं आपको इसकी वायरिंग करा के दिखाता हूँ। ये रेड वायर है 1 स्क्वायर mm का, ये मैं पॉइंट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर के लिए 2 वायर निकली वाली है, वो 2 में से एक लेना है। ये स्विच में एक पॉइंट में लगा देना है।
ये कटर है, कई पे इसे स्टीपर भी कहा जाता है। इससे वायर छिलने में बहुत आसानी हो जाती है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सॉकेट है, सॉकेट पे एक पॉइंट पे यल लिखा हुआ है लाइन, और एक पॉइंट पे न्यूट्रल लिखा हुआ है। तो जो स्विच, ये स्विच में से जो हमने वायर निकाला है अभी, ये वायर हमें देना है यल में। ऐसे ही आगे सीरीज करते रहना है। ये फेज तीनों सॉकेट में आ गया। अभी जैसे फेज का सर्किट हमने घुमा लिया है सारे सॉकेट्स में, वैसे अभी हम न्यूट्रल का सर्किट घुमाते हैं। न्यूट्रल के लिए मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ 1/2 mm की ब्लैक वायर। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग कलर की वायर ही इस्तेमाल करें, आप एक ही कलर के वायर में भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग कलर की वायर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि फेज के लिए रेड, न्यूट्रल के लिए ब्लैक और ग्राउंड के लिए ग्रीन, तो वो प्रोफेशनल होता है, वो कलर कोड है। अभी हम वैसे ही न्यूट्रल का अभी वायर सॉकेट्स में डाल देते हैं। फेज वायर के जैसा ही तीनों सॉकेट में न्यूट्रल भी लेके जाना है। ये वायर यहाँ पे लगेगा न्यूट्रल में। अभी ये देखिए, यहाँ पे यन लिखा हुआ है, यन मतलब न्यूट्रल। ज़रूरी नहीं है कि यन की जगह पे ब्लैक ही वायर आना चाहिए, लेकिन अगर न्यूट्रल की जगह पे ही ब्लैक वायर आता है, मतलब न्यूट्रल की जगह पे न्यूट्रल और फेज की जगह पे फेज, तो फेज कंट्रोल रहता है। मतलब जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सॉकेट में से करंट बंद हो जाता है। अभी ये हम खुला रखेंगे, इसमें इनपुट की वायर डालने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये हम ग्राउंड के लिए इस्तेमाल करेंगे वायर, ग्रीन वाला 1/2 mm का। ये ग्रीन वाला वायर ये तीसरे सॉकेट में भी लगाना है। यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर के लिए खुला रख देता हूँ, जिसमें इनपुट की वायर अभी कनेक्ट करना है उसके लिए। तो देखिए, ये हो गई प्लेट तैयार, रेडी हो गई कनेक्शन के लिए। अभी हम
इसमें ये कनेक्शन वायर 3 कोर केबल है, ये 1 स्क्वायर mm का, ये कनेक्ट कर देते हैं। स्टीपर की मदद से ये 3 कोर केबल की वायर को ओपन कर लेते हैं। ओके, ये वायर ओपन हो गया। वैसे ही ये केबल का दूसरा ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अभी हम 3 पिन टॉप लगा लेंगे। थ्री पिन टॉप लगाना बहुत ही आसान है। ये 3 पिन टॉप मैंने अभी यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, ये 3 पिन टॉप का जो पीछे केबल को अच्छा सा ये राउंड वाला मिलता है कैप, ये कैप उसमें डालना है। उसके बाद वायर इतना छोड़ना है, सबसे पहले तो ग्रीन वायर कनेक्ट कर लेना है। ग्रीन वायर कनेक्ट करने से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा केबल है उसमें नहीं रहता है। पहले ग्रीन वायर ये वाले पॉइंट में हमें कनेक्ट करना है, जो ग्राउंड का रहता है, अर्थिंग का रहता है। ठीक है, अभी ये जो 3 पिन टॉप है, 3 पिन टॉप को जब आप ऐसा हाथ में पकड़ेंगे तो राइट साइड में फेस देना है, मतलब राइट साइड में रेड वाला कनेक्शन जोड़ना है, रेड वाला केबल। वैसे तो 3 पिन टॉप पे यल और एन लिखा भी होता है, अभी ये इस पे तो लिखा हुआ है नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉप पे रहता है यल और एन लिखा हुआ। ये भी यल जोड़ दिया और ये मतलब लाइन फेस जोड़ दिया। अभी ये न्यूट्रल जोड़ रहे हैं। ओके, ये न्यूट्रल का केबल जोड़ दिया और इसे कर देते हैं पैक। देखो अभी ये इस तरह से दिख रहा है, ये फेज है, ये ग्राउंड है और ये न्यूट्रल है। अभी इसका स्क्रू लगा के पैक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एक कंप्लीट। अभी ये दूसरा भाग, ये अभी लिया है सरफेस बॉक्स। ये केबल आप इसके पीछे से भी डाल सकते हैं, लेकिन वो अच्छा दिखे इसके लिए आपको ये जो स्विच है वो तो आपके हिसाब से कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार ये जो स्विच है, स्विच के साइड से एक होल गिराना है। होल सिंपल है, स्क्रू ड्राइवर लेना है। स्क्रू ड्राइवर का जो माइनस वाला पॉइंट है उससे इसमें एक होल गिराना है, इस टाइप से। ओके, ये होल हो गया। अभी इसमें ये केबल ये होल में से लेके जाना है सरफेस बॉक्स के अंदर, और ये जो केबल है ये बाहर ना आए इसके लिए हमें यहाँ पे एक गांठ मारना है। एक गांठ मारने से क्या होगा कि ये केबल खींचने पर बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम लगाएंगे ये प्लेट में। अभी ये ग्रीन वाला वायर ये ग्रीन वाले वायर में जोड़ के सॉकेट के ग्राउंड पोर्ट में इंसर्ट करना है और ये स्क्रू टाइट करना है। उसके बाद ये फेज और ये न्यूट्रल और ये फेज,
ये न्यूट्रल का केबल ये केबल में जोड़ना है और सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में जोड़ देना है। ठीक है, और ये रहा अभी फेज का जो पॉइंट है वो स्विच का जो एक पोर्ट हमने इस्तेमाल किया है सॉकेट में कनेक्शन देने के लिए, अभी दूसरा पोर्ट इस्तेमाल करेंगे मेन कनेक्शन देने के लिए। मेन कनेक्शन मतलब इनपुट बाहर की केबल का। देखिए, तो इस तरह से ये एक्सटेंशन बॉक्स रेडी हो गया, इसका कनेक्शन रेडी हो गया है। अभी ये जो प्लेट है इस तरह से ये सरफेस बॉक्स पे फिट करना है। ये प्लेट के साथ स्क्रू आ जाते हैं। ठीक है, ये स्क्रू हमें यहाँ पे फिट करना है। ये स्क्रू आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से या फिर टेस्टर की मदद से टाइट कर सकते हैं। ओके, अब ये एक्सटेंशन बॉक्स हो गया रेडी। ये प्लेट का जो कवर है, कवर हम यहाँ पे माउंट कर लेते हैं। देखिए, अभी इस तरह से ये प्रोफेशनल एक्सटेंशन बॉक्स रेडी हो गया। इसके लिए जो केबल है मैंने तो फिलहाल 10 फीट इसमें लगाई है। आप चाहे तो इसमें कितना भी लगा सकते हैं, 5 फीट 10 फीट, आपके यूज के अनुसार आपको जितना चाहे वो आप लगा सकते हैं। अभी मैं इस पे आपको कुछ लगा के दिखा सकता हूँ, जो उपकरण जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सटेंशन बॉक्स में हम अभी सप्लाई छोड़ने वाले हैं। ओके, ये ऑन ये ऑफ। देखिए, इंडिकेटर में शो हो रहा है। अब ये ऑन कंडीशन में है, अगर आप ऑफ करेंगे तो इंडिकेटर शो नहीं होगा। ऑन है, और यहाँ पे अगर आपने 2 पिन इस्तेमाल किया होता तो इंडिकेटर शो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक पोर्ट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता था। ठीक है, अभी ये हो गया। अब ये है ड्रिल मशीन, मिनी ड्रिल मशीन। ये हम आपको यहाँ पे शुरू करके दिखा देते हैं। ये अभी ऑफ है, तो ये मैं ऑन करके देख रहा हूँ लेकिन नहीं हो रही है। अभी ऑन कर दिया तो ड्रिल मशीन ऑन हो गई। देखिए, ये तीनों पोर्ट अभी शुरू हो गए हैं। ओके, अगर ये ऑफ करते हैं तो ऑफ नहीं होती है। तो हम इस बात करेंगे एक्सटेंशन बॉक्स के कॉस्ट के बारे में। तो ये जो एंकर का 3 पिन टॉप है, ये लगभग 40 रुपए तक आ जाता है। ये जो केबल है एज पर योर मार्केट 10 रुपए 12 रुपए फीट के अनुसार मिल जाते हैं। 10 12 कहीं पे 15 भी हो सकती है, लेकिन 10 से 12 मैक्सिमम इसका प्राइस है फीट का। ठीक है, ये जो 8 मॉडल प्लेट है आपको 120 रुपए तक मिल जाती है ग्रेड वेट की।
इसके पीछे का सरफेस बॉक्स 8 मॉडल ये 70 रुपीज तक मिल जाता है। ये एक सॉकेट है, एक सॉकेट की कीमत लगभग 40 से 45 रुपए तक है। मतलब ये इंडिकेटर ये 30 रुपीज का आ जाता है, और ये स्विच 15 से 20 रुपए तक, 15 से 20 रुपीज तक ही आ जाता है। एक्सटेंशन का प्राइस जो है 545 रुपए तक हो जाता है। ये आपके मार्केट के अनुसार रेट कम ज्यादा भी हो सकता है, और केबल की लंबाई के अनुसार भी कम ज्यादा हो सकता है। सो फ्रेंड, आपको ये जो एक्सटेंशन बॉक्स वाला वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, और मेरा लेटेस्ट इलेक्ट्रोटेक का चैनल सब्सक्राइब जरूर करो।